एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक ईमानदार लड़का अपनी छोटी सी कबाड़ की दुकान चलाता था। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके साथ एक पुराना लकड़ी का संदूक था। बेटा, क्या तुम ये संदूक खरीदोगे? जरूर बाबा, लेकिन ये तो बहुत पुराना लग रहा है। पुराना ही नहीं, लगभग 100 साल पुराना है। 100 साल? फिर तो इसकी कोई कहानी भी होगी। कहानी तो है बेटा, लेकिन उसका सच मैं भी नहीं जानता। अगर आपको भी नहीं पता तो फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं? ये संदूक मेरे दादा के समय से हमारे घर में है। कई लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अब मेरी उम्र हो गई है, इसे संभालने वाला कोई नहीं बचा। इसकी कीमत क्या है? जितना तुम्हारा दिल कहे। अर्जुन ने कुछ पल सोचा और आखिरकार वो संदूक खरीद लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक पुराना कबाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य को अपने साथ ले लिया है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। बूढ़ा मुस्कुराया और जाने से पहले बस एक बात कह गया। बेटा, इस संदूक की कीमत पैसों से नहीं आंकना। शाम को अर्जुन वो संदूक लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी मां ने जैसे ही संदूक देखा, हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा। आज क्या खरीद लाए? माँ, ये 100 साल पुराना संदूक है। 100 साल पुराना? फिर तो इसे बेचकर अच्छा पैसा मिल जाएगा। पैसों से ज्यादा मुझे इसकी कहानी जाननी है। तू बचपन से ही ऐसी अजीब चीजों के पीछे भागता है। दोनों हल्का सा हंस पड़े। रात का खाना खाने के बाद भी अर्जुन की नजर बार बार उसी संदूक पर जा रही थी। जितना वो उसे देख रहा था, उतनी ही उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। माँ, आपको नहीं लगता इस संदूक में कोई बड़ा राज छिपा है? हो भी सकता है और शायद कुछ भी ना हो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, क्या माँ? हर रहस्य को जानने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दबाजी करने वाले अक्सर सच तक नहीं पहुंच पाते। मां की बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने तय कर लिया कि चाहे जितना समय लगे, वो इस पुराने संदूक का सच जरूर पता लगाएगा। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह अपनी दुकान पर बैठा था, लेकिन आज उसका मन बार बार उस पुराने संदूक की तरफ जा रहा था। तभी एक काली कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक साफ सुथरे कपड़े पहने आदमी उतरा और सीधे अर्जुन के पास आया। तुम ही अर्जुन हो? जी कहिए। सुना है कल तुमने 100 साल पुराना लकड़ी का संदूक खरीदा है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो संदूक मुझे चाहिए। लेकिन क्यों? उसकी वजह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अगर मैं बेचने से मना कर दूं तो? फिर भी एक बार मेरी बात सुन लो। जी। मैं उस संदूक के 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। 10 लाख रुपए सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। इतनी बड़ी रकम उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक पुराने संदूक के 10 लाख? अगर अभी हाँ कहोगे तो पैसे अभी मिल जाएंगे। माफ कीजिए, लेकिन मैं अभी उसे नहीं बेच सकता। सोच लो, कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं। शायद, लेकिन मैं बिना सच जाने कोई फैसला नहीं करूंगा। आदमी अर्जुन को कुछ पल तक देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। शाम को अर्जुन ने सारी बात अपनी मां को बताई। मां भी ये सुनकर हैरान रह गईं। 10 लाख रुपए सिर्फ इस संदूक के? हाँ माँ, अब मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। बेटा, अगर किसी चीज की इतनी बड़ी कीमत लग रही है तो पहले उसका सच जानना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूं। जब तक मुझे सब पता नहीं चल जाता, मैं ये संदूक किसी को नहीं बेचूंगा। उस रात अर्जुन और उसकी मां दोनों उसी संदूक के पास बैठे थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अर्जुन का ध्यान सिर्फ उस संदूक पर था। माँ, क्या आपको लगता है कि वो आदमी फिर आएगा? अगर इस संदूक में सचमुच कोई राज है तो शायद वो जरूर लौटेगा। और अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले हमें इस संदूक का सच जानना होगा। अर्जुन की नजर फिर से उस पुराने संदूक पर टिक गई। अब ये सिर्फ एक पुराना लकड़ी का संदूक नहीं रह गया था। ये एक ऐसा रहस्य बन चुका था जिसका जवाब ढूंढना अब जरूरी था। अगली सुबह अर्जुन ने दुकान जाने से पहले एक बार फिर उस पुराने संदूक को देखा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था,
आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए कोई आदमी 10 लाख रुपए देने को तैयार था? माँ, मैं आज दुकान थोड़ी देर से खोलूंगा। पहले इस संदूक को ध्यान से देखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। चिंता मत करो माँ, मैं बस इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्जुन संदूक को हर तरफ से ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर संदूक के एक कोने पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ी। ऐसा निशान उसने पहले कभी नहीं देखा था। माँ, जरा इधर आइए। क्या हुआ? देखिए, ये निशान बाकी जगहों से अलग है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इसे जानबूझकर बनाया गया हो। यानी इस संदूक में सिर्फ ताला ही नहीं, कोई और राज भी छिपा है। अर्जुन उस निशान को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे उसके नीचे बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जो धैर्य रखता है वही पहला रास्ता देख पाता है। माँ, इसका मतलब क्या हो सकता है? शायद ये कोई पहेली है। या फिर ये हमें किसी छिपे हुई जगह की तरफ इशारा कर रही है। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो गया था कि ये संदूक साधारण नहीं है। अर्जुन की नजर फिर उसी निशान पर गई। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके पास लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। माँ, मुझे लगता है यहां कुछ छिपा हुआ है। हो सकता है, लेकिन आराम से देखना। अर्जुन ने धीरे से उस हिस्से को दबाया। एक छोटा सा गुप्त खाना खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी पीतल की चाबी और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। तो असली चाबी यहां छिपी थी। लगता है अब इस संदूक का राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। अर्जुन ने चाबी अपने हाथ में ली, लेकिन उसने तुरंत ताला नहीं खोला। उसने पहले वो पुराना कागज खोलने का फैसला किया। अर्जुन ने धीरे धीरे वो पुराना कागज खोला। कागज बहुत पुराना था और उसके अक्षर भी हल्के पड़ चुके थे। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि तुम पहले सुराग तक पहुंच चुके हो। लेकिन याद रखना, इस संदूक का ताला खोलने से पहले पूरी बात पढ़ लेना। लगता है जिसने ये लिखा है वो चाहता था कि कोई जल्दबाजी न करे। हाँ माँ, आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। अर्जुन आगे पढ़ने लगा। इस संदूक में सोना या हीरे नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो रखा है उसकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं। अगर तुम्हारे मन में लालच है तो यहीं रुक जाओ, लेकिन अगर तुम सच की तलाश में हो तो इस चाबी से संदूक खोल सकते हो। बेटा, अब समझ आया कि उस पर लालच वाली बात क्यों लिखी थी। जिसे सिर्फ पैसे चाहिए उसे यहां कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे सच जानना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से पीतल की चाबी ताले में लगाई। इस बार ताला आसानी से खुल गया। दोनों ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर न सोना था, न चांदी, न हीरे, बल्कि एक पुरानी डायरी, एक पुराना नक्शा और लाल कपड़े में लिपटा एक छोटा सा डिब्बा रखा था। इतने सालों से लोग इन्हीं चीजों के पीछे थे। बेटा, कभी कभी सबसे कीमती चीजें सोने की नहीं होती। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ये खजाने की नहीं, एक अधूरे वादे की कहानी है। अधूरा वादा? लगता है अब असली कहानी शुरू होने वाली है। अर्जुन ने डायरी का दूसरा पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मेरा नाम सेठ गोविंद दास है। आज से लगभग 100 साल पहले मैंने अपने गांव के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाने का फैसला किया था। उसके लिए मैंने अपनी पूरी संपत्ति अलग रख दी थी, लेकिन मेरे अपने ही साथी लालच में आ गए। उन्होंने मेरे कागज चुराने की कोशिश की, इसलिए मैंने सारे असली दस्तावेज इस संदूक में छिपा दिए। तो इस संदूक में खजाना नहीं, गांव का भविष्य छिपा है। और शायद इसी वजह से लोग इसे ढूंढ रहे हैं। अर्जुन ने डायरी के साथ रखा पुराना नक्शा खोला। नक्शे में पूरे गांव का चित्र बना था और एक जगह पर लाल रंग का गोला बना हुआ था। मां, ये जगह तो गांव का पुराना बरगद का पेड़ है। हाँ, लेकिन वहां तो अब कोई जाता भी नहीं। शायद यही अगला सुराग है।
तभी अर्जुन की नजर उस छोटे लाल डिब्बे पर गई। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी अंगूठी थी जिस पर वही निशान बना था जो संदूक पर बना हुआ था। लगता है ये अंगूठी भी किसी राज की चाबी है। उसी समय बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। अर्जुन खिड़की से बाहर देखने लगा। वही अमीर आदमी अपने 2 साथियों के साथ घर के बाहर खड़ा था। माँ, वही आदमी फिर आ गया। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि संदूक खुल चुका है। जब तक हमें पूरा सच नहीं मिल जाता, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। अर्जुन ने डायरी, नक्शा और अंगूठी को वापस संदूक में रख दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक पुराने संदूक का रहस्य नहीं था, यह पूरे गांव की कहानी थी। माँ, कल सुबह हम सबसे पहले इस नक्शे में दिखाई गई जगह पर जाएंगे। हाँ बेटा, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। घर के बाहर खड़ा वो अमीर आदमी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अर्जुन अब अगला कदम क्या उठाने वाला है। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह अर्जुन अपनी मां के साथ डायरी, नक्शा और अंगूठी लेकर गांव के पुराने बरगद के पास पहुंचा। उसने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में बने निशान और बरगद के सामने बनी पुरानी पत्थर की चौकी एक जैसी थीं। माँ, नक्शे में यही जगह बनी हुई है। लगता है अब आखिरी राज यही मिलेगा। अर्जुन ने चौकी के बीच बने उसी निशान पर अंगूठी रखी। कुछ ही पल में चौकी का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक लोहे का छोटा सा डिब्बा रखा था। अर्जुन ने डिब्बा खोला। उसके अंदर सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुराने सरकारी कागज, जमीन के असली दस्तावेज और एक आखिरी चिट्ठी थी। जो भी ये संदूक और ये दस्तावेज पाए, उनसे मेरी एक विनती है, इस जमीन को कभी बेचने मत देना। ये जमीन गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए है। अगर ये कागज सही लोगों तक पहुंच गए तो मेरा अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। बेटा, यही असली खजाना था। चा माँ, ये किसी एक इंसान का नहीं, पूरे गांव का हक है। तभी वही अमीर आदमी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। बहुत ढूंढ लिया तुमने, अब वो कागज मुझे दे दो। क्यों? ताकि तुम इस जमीन पर कब्जा कर सको। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जिस चीज पर पूरे गांव का हक हो, उसे कोई अकेला नहीं ले सकता। इतने में गांव के कई लोग वहां पहुंच गए। अर्जुन ने सबके सामने डायरी और सारे दस्तावेज दिखा दिए। अमीर आदमी की सच्चाई सबके सामने आ गई। कुछ महीनों बाद सरकार ने दस्तावेजों की जांच की। सब कुछ सही निकला। उसी जमीन पर नए स्कूल और अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया। अर्जुन की ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। उसे सम्मानित किया गया और उसकी मां का इलाज भी कराया गया। बेटा, अगर उस दिन तुम लालच में आ जाते तो आज पूरा गांव अपना हक खो देता। माँ, उस संदूक ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, ईमानदारी और सही फैसला होता है। दोस्तों, लालच कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन ईमानदारी कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। असली खजाना हमेशा पैसे नहीं होते, कभी-कभी वो एक नेक काम करने का मौका भी होता है।